कालकाजी क्षेत्र के अग्रवाल धर्मशाला में प्रदेश दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की दक्षिणी दिल्ली बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ इकाई ने दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीतियों 2021-22 पर चर्चा का आयोजन किया, जिसमें क्षेत्र के 200 से अधिक बुद्धिजीवियों ने इसमें भागीदारी की, जिसमें कि वकील, डॉक्टर, चार्टेड अकाउंटेंट, व्यवसायी, मंदिरों और गुरुद्वारों तथा बाजारों के प्रतिनिधि प्रमुखता से रहे। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर राजेश गणेश पार्थसारथी के अनुसार पूरी दिल्ली में इस नीति के विरोध का आक्रोश देखने को मिल रहा है, जहां हमारा संविधान मद निषेध से लोक स्वास्थ्य अच्छा करने की मानसिकता व्यक्त कर रहा है तथा इसी हर राज्य के कर्तव्य की तरह स्थापित करता है। महात्मा गांधी भी जीवन पर्यंत शराब सेवन से होने वाली हानियों के खिलाफ जन जागरण करते रहे। केजरीवाल सरकार की ये कदम भारतीय संविधान और पूज्य बापू का अपमान है। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित शहजाद पूनेवाला ने कहा कि केजरीवाल नल से घर पर पानी पहुंचाने के वादे के साथ दिल्ली की सत्ता पर कब्ज़ हुए हैं और अब सरकार शराब को हर घर में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कालकाजी इलाके की, जहां पर आपको बता दें कि यहां पर कहा गया कि दिल्ली में बुजुर्गों को पेंशन मुहैया नहीं कराई जा रही, जबकि पंजाब में 1000 रुपये हर 18 वर्ष के ऊपर की महिलाओं को मिलेगा। ये वादे किए जा रहे हैं। बहुत सारे जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर ये जो है अग्रवाल धर्मशाला के अंदर चर्चा करी गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से देख सकते हैं कि आप कालकाजी इलाके में ये चर्चा करी गई। मैं डॉक्टर राजेश गणेश पार्थसारथी कालकाजी से हूँ। आज क्या आज ये दक्षिणी जिला बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ दिल्ली भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है। इसमें दिल्ली सरकार की जो आबकारी नीति 2020-21 रही उसके बारे में चर्चा हुई। चर्चा में ये विषय रहा कि जिस तरह से दिल्ली सरकार हर वार्ड में 3-3 शराब के ठेके खोल रही है, शराब के ठेकों को पूरी तरह से प्राइवेटाइज कर दिया गया है और जोन में भी एक शराब का ठेका खोलने की व्यवस्था है। तो इस तरह से ये दिल्ली की जनता को शराब परोसा जा रहा है और बढ़ चढ़ के महिलाएं भी, बच्चे भी शराब पिएं ऐसी दावत दी जा रही हैं। जहाँ तक हमारे संविधान में इसके निषेध की बात की गई है, अनुच्छेद 47 कहता है कि हम पब्लिक स्वास्थ्य जो है उसको इम्पॉर्टेंट विषय बनाएं और मद्य निषेध करें। महात्मा गांधी भी पूरे जीवन पर्यंत इसके लिए लड़ाई लड़ते रहे कि समाज में जो शराब की कुरीति है, जिससे अनाचार और व्यभिचार होता है, उससे हम समाज को दूर रखें। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दिल्ली सरकार संविधान के भी खिलाफ और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों के भी खिलाफ जाकर यह कार्यक्रम इस तरह का कर रही है। साथ ही जब दूसरे राज्यों में जैसे बिहार की बात करें, वहाँ पे शराब सेवन बंद है। 2016 में नीतीश सरकार शराबबंदी लेके आई थी और आज वहाँ पे शराब छूने, रखने, उपयोग करने में 7 साल की सज़ा का प्रावधान है। इसके साथ ही 1 लाख से 10 लाख रुपए जुर्माने का भी प्रावधान है। तो ऐसी स्थिति में जब भारत वर्ष के अंदर ही एक राज्य में शराबबंदी है, तो दूसरे राज्य में शराब को खुली तौर पे दावत दिया जा रहा है कि लोग आएँ और उसका सेवन करें। आज जो मीटिंग हुई है, किस तरीके से प्रतिरोध जाहिर करेंगे आप? कौन थे? पार्टी करते आ रही है इसका विरोध। इसमें आज हमारे साथ कार्यक्रम में शहजाद पूनावाला जी, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो रहे। आदरणीय विजय गोयल जी, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और अभी गांधी स्मृति दर्शन समिति के भी अध्यक्ष हैं, उनका रहना हुआ। और श्याम जाजू जी, जो हमारे पूर्व में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं, उनका रहना हुआ। इन सभी श्रद्धेय लोगों का मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ और विषय यही रहा कि जो गली गली मोहल्ले में आम जनों के बीच में महिलाओं को असुरक्षित करके, बच्चों को असुरक्षित करके ये जो शराब ठेके खोले जा रहे हैं, इनका पुरजोर विरोध होना चाहिए। जो बुद्धिजीवी सेल है प्रकोष्ठ, इसकी भूमिका यह है कि जो रिसर्च का काम है वो बाहर लेके आए कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने खुद ने अपनी किताब में स्वराज में ऐसा लिखा है, जो 2010 में छपी थी, कि हम कोई भी ऐसा विषय अगर लेते हैं तो समाज में ग्राम सभा और मोहल्ला सभा में उसको लेकर जाएं और वहाँ सभी जो जने हैं, चाहे वो बुज़ुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उन और विषय यही रहा कि जो गली गली मोहल्ले में आम जनों के बीच में महिलाओं को असुरक्षित करके, बच्चों को असुरक्षित करके ये जो शराब ठेके खोले जा रहे हैं, इनका पुरजोर विरोध होना चाहिए। जो बुद्धिजीवी सेल है प्रकोष्ठ, इसकी भूमिका यह है कि जो रिसर्च का काम है वो बाहर लेके आए कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने खुद ने अपनी किताब में स्वराज में ऐसा लिखा है, जो 2010 में छपी थी,
कि हम कोई भी ऐसा विषय अगर लेते हैं तो समाज में ग्राम सभा और मोहल्ला सभा में उसको लेकर जाएं और वहाँ सभी जो जने हैं, चाहे वो बुज़ुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनकी प्रतिभागिता के साथ यह निष्कर्ष निकले कि शराब के ठेके जैसी चीज़ मोहल्लों में खुलनी चाहिए या नहीं खुलनी चाहिए। लेकिन इस बार सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। असेंबली में अपनी नीति पास की और उसको वो जनता के बीच में लागू करने की व्यवस्था में है। तो जैसा हम लोग को समझ में आता है कि अभी पंजाब का चुनाव है, तो शायद पंजाब के चुनाव में उनको पैसे की बहुत ज़रूरत है, राजस्व की ज़रूरत है, लेकिन किस कॉस्ट पे, जनता क्या इसके लिए पे करेगी कि हम आगे आने वाले जनरेशन को क्या शराब ही दे के जाने वाले हैं, उनके स्वास्थ्य की कोई चिंता की व्यवस्था हमें नहीं करनी है। तो अगर ऐसे में दिल्ली सरकार ऐसा सोचती है तो भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि यह बहुत ही गलत सोच है, जो देश को विकास की पथ पर नहीं बल्कि पीछे की तरफ धकेलने का प्रयास है।